हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 4.1 का 14th क्वेश्चन करेंगे। 14th क्वेश्चन के अंदर इसने अपने को प्रूव करने के लिए बोला है, अपने को प्रूव करना है 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये जो टर्म्स है वो 9 से डिवाइड होती है, इस बात को हमें प्रूव करनी है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 है, ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट नहीं है, ये है 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर n प्लस 2। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए इसको हम चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर अपने पास n की वैल्यू 1 हो तो ये टर्म्स है वो 9 से डिवाइड होती है या नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर n है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 की पावर n 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3 प्लस 5, 10 प्लस 3 इंटू साइंटिस्ट 4 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, प्लस 5, 10 प्लस 3 इंटू 64। साइंटिस्ट 64 इंटू 3 करेंगे तो अपने पास आएगा 192। ठीक है, प्लस 5, तो ये कितना हो गया साइंटिस्ट, 192 प्लस 5 197, 197 प्लस 10 207, 207। साइंटिस्ट ये जो 207 है ये 9 से डिवाइड होता है ना। जब हम 207 को 9 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है 23। तो इसका मतलब ये जो 207 है ये 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे 207 इज डिविजिबल बाई 9। जो 207 है वो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये जो टर्म्स है वो 9 से डिवाइड होती है। अब हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू k, 8n इज इक्वल टू k। ठीक है, n की वैल्यू साइंटिस्ट हम यहाँ पे k पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर k हो जाएगा, 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है साइंटिस्ट, अगर ये टोटल टर्म्स 9 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या है कि इस टोटल टर्म में से 9 कॉमन निकलना चाहिए। यही होता है ना साइंटिस्ट, अगर कोई टर्म किसी अदर वैल्यू से डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये है कि उस टोटल टर्म में से वो वैल्यू टोटल टर्म में से वो कॉमन निकलनी चाहिए, तभी तो डिवाइड होगी ना वो। तो ये साइंटिस्ट टोटल टर्म्स है वो 9 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हम टोटल में से 9 कॉमन निकलेगा। ठीक है, टोटल में से 9 कॉमन निकालिए तो अंदर साइंटिस्ट कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, अंदर हम मान लेते हैं m बचेगा। ठीक है, और ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं साइंटिस्ट, वही पुरानी कंडीशन जैसा कि हम करते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। n की वैल्यू जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो देखते हैं 10 की पावर k प्लस 1 ओके प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 है। n की वैल्यू जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, k प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर k प्लस 1 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर k इंटू 10। ठीक है, 10 की पावर k को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसका मतलब 10 की पावर टोटल कितने पावर हो गई, 10 की k पावर तो पहले ही थी और इसको हमने एक पावर से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 की टोटल पावर k प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 10 की पावर k प्लस 1 को 10 की पावर k इंटू 10 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, प्लस के अंदर ये देखिए 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 है, प्लस के अंदर 5 है,
ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे 10 की पावर k की। हम इसके अंदर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी ये है, इस इक्वेशन से हम 10 की पावर k की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास 10 की पावर k, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अपने पास हो जाएगा 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास 10 की पावर k की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास ये है 10 की पावर k इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। 10 की पावर k, साइंटिस्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने 10 की पावर k की वैल्यू निकाल रखी है, तो 10 की पावर k की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5, ठीक है, इंटू 10 है, इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 प्लस 5, यह रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इस 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 9 जा 90m, ये हो जाएगा अपने पास 90m माइनस 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 10 इंटू 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, ठीक है, ये लिख दिया। वैसे साइंटिस्ट हम इसको कर तो ऐसे भी सकते थे, 10 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर अपने पास आ जाता 30 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देखिए 10 की पावर बाहर ही रखनी है, वो बाद में बताऊँगा कैसे। प्लस के अंदर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। और साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 10 की इस -5 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं की। ये देखिए 10 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा -50, ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास 90m है, ठीक है, और उसके बाद देखिए 5 माइनस 50 है, 5 माइनस 50 करेंगे तो अपने पास आएगा -45, ठीक है। अब अपने पास ये दो टर्म बच गई साइंटिस्ट, ये सेकंड और थर्ड टर्म बच गई। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड टर्म में से हम यहाँ पे साइंटिस्ट कॉमन निकाल लेते हैं 3 इंटू, हम यहाँ पे प्लस का कॉमन निकाल लेंगे 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, ठीक है। 3 साइंटिस्ट 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो साइंटिस्ट अंदर क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ से हमने 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ तो साइंटिस्ट 10 बचेगा, यहाँ तो बचेगा माइनस का 10, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस का सिंबल कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस है इसके आगे, यहाँ तो -10 बचेगा। प्लस के अंदर यहाँ देखिए 3 तो बाहर कॉमन निकल गया, उसके बाद साइंटिस्ट 4 की पावर k प्लस 3 है, यहाँ पे क्या है 4 की पावर k प्लस 3 है, इसमें से हमने 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, तो 4 की कितनी पावर बचेगी साइंटिस्ट, टोटल देखिए यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे 4 की टोटल पावर थी k प्लस 3 और उसमें से हमने 4 की k प्लस 2 पावर कॉमन निकाली, तो 4 की एक पावर बचेगी, 4 की एक सिंगल 4 बचेगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे साइंटिस्ट 4 की टोटल पावर k प्लस 3 थी, ठीक है, तो इसमें से हमने 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन निकाली, तो अंदर सिंगल 4 बचेगा, 4 की 1 पावर बचेगी। अब देखिए 19m माइनस 45 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिए इंटू के अंदर यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 10 करेंगे, ठीक है, 4 माइनस 10 करेंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -6, ठीक है। अब देखिए 19m माइनस 45, अब साइंटिस्ट इस -6 की इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये प्लस का है, ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस इसके अंदर माइनस हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने पास ओवरऑल ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसके अंदर से हम टोटल टर्म में से 9 कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल टर्म 9 से डिवाइड हो रही है। तो देखते हैं टोटल में से 9 कॉमन निकलता है क्या। टोटल टर्म में से साइंटिस्ट हमने यहाँ पे 9 कॉमन निकाला। यहाँ क्या हो जाएगा 10m, यहाँ हो जाएगा -5 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 18 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, 2 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे टोटल टर्म में से 9 कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब ये टोटल टर्म 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे टोटल टर्म में से 9 कॉमन निकल रहा है विच इज डिविजिबल बाई 9, जो कि 9 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, प्रूव्ड। ऐसा हो जाएगा अपना 14th क्वेश्चन। अब देखिए हम 15th क्वेश्चन करेंगे आगे। 15th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने अपने पास प्रूव करने के लिए बोला है 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 25। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो टोटल टर्म है ये 25 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए हम इसको चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू 1 के लिए। 8n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2n है, 7 की पावर 2n यानी कि n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 7 की पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 की पावर 3n माइनस 3, n की वैल्यू जब यहाँ पे साइंटिस्ट 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 3 की पावर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 7 की पावर 2 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस के अंदर ये देखिए 2 की पावर 0, साइंटिस्ट किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, इंटू के अंदर 3 की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 41 प्लस 1 हो जाएगा अपने पास 50। ठीक है, साइंटिस्ट 50 ये जो 50 है ये तो 25 से डिवाइड होता है तो हम इसको लिखेंगे 50 इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है, जो 50 है वो तो 25 से डिविजिबल है, सो इसलिए दिस टर्म इज ट्रू, दिस इज ट्रू 8n इज इक्वल टू 1। जब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं तो ये ट्रू होती है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए 8n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए n की वैल्यू जब हम यहाँ पे k पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर 2k, 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 की पावर 3n माइनस 3 दे रखा है, n की वैल्यू हम यहाँ पे k पुट करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 3k माइनस 3, 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू के अंदर 3 की पावर n माइनस 1 यानी कि k माइनस 1। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा अपने पास साइंटिस्ट। ये टर्म अब 25 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या है कि इस टोटल टर्म में से 25 कॉमन निकलना चाहिए। तो इस टोटल टर्म में से हम 25 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर मान लेते हैं अपने पास कोई भी टर्म बचती है m। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट बन जाती है। अब साइंटिस्ट अब हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2k, 7 की पावर 2k, k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2k प्लस 2 हो जाएगा, 7 की पावर 2k प्लस 2 हो गया, प्लस के अंदर 2 की पावर 3k माइनस 3, 2 की पावर यहाँ पे देखिए जब हम k की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा k की वैल्यू हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3। ठीक है, 3k प्लस 3 हो जाएगा और -3 फिर दे रखा है, 3k प्लस 3 माइनस 3
-3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर बचेगी अपने पास 3k, 2 की पावर 3k बचेगी, ठीक है। इनटू के अंदर 3 की पावर k-1 है, तो यहाँ पे देखिए k की जगह हम k+1 पुट करेंगे, k+1 -1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर k बचेगी अपने पास, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट बचा है जब हमने n = k+1 पुट किया। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अब 7 की पावर 2k+2 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2k इंटू 7 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 7 की पावर 2k को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 की पावर 2 से, तो टोटल 7 की कितनी पावर हो जाएगी, 7 की पावर 2k+2 हो जाएगी ना, क्योंकि 7 की पावर 2k पहले से ही है, इसको हम 7 की 2 पावर से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 की टोटल पावर हो जाएगी 2k+2। तो हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 7 की पावर 2k इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। प्लस के अंदर 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से हम 7 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपने पास 7 की पावर 2k की वैल्यू क्या आएगी, वो अपने पास आएगी 25m माइनस 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 7 की पावर 2k इसकी वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हम 7 की पावर 2k की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है साइंटिस्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, इसके अंदर 7 की पावर 2k है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 25m माइनस 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1, ठीक है, इंटू 7 की पावर 2 है, इंटू 7 की पावर 2 है, प्लस के अंदर 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k है, ठीक है। अब अपने पास देखिए ये रिजल्ट आ गया। अब साइंटिस्ट देखिए 7 की पावर 2 का 7 की पावर 2 है, इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट 7 की पावर 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 25m, ठीक है। माइनस के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस के अंदर ये अपने पास रिजल्ट रह जाएगा 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, ये रिजल्ट रह जाएगा अपने पास, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप 7 की पावर 2 इंटू 25m माइनस 7 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो 2 की पावर 3k-3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3k-3 है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3k थी पहले, उसमें से 3 पावर माइनस की है, ठीक है। पहले 2 की पावर 3k थी और उसमें से इसकी 3 पावर माइनस कर दी, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया इसको। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3k अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना। साइंटिस्ट देखिए पहले 2 की पावर 3k थी, क्या थी, पहले 2 की पावर 3k है, तो बाद में इसको 2 की पावर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये है कि 3 पावर कट जाएगी, तो 3 पावर कट जाएगी तो 2 की पावर 3k-3 बचेगी, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इनटू के अंदर ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे, 3 की पावर k-1 है, इसका मतलब पहले 3 की पावर k थी, उसमें से एक पावर माइनस की है, एक पावर घट गई, एक पावर तो साइंटिस्ट तभी घट सकती है जब इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। प्लस के अंदर यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट है, 7 की पावर 2 इंटू 25m, ये तो अपने पास ऑलरेडी है,
अब साइंटिस्ट यहाँ पे आप देखिए अपने पास ये सेकंड टर्म है और ये अपने पास थर्ड टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। इनमें से साइंटिस्ट कॉमन ये निकल रहा है, हम इसके अंदर कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस का 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कॉमन निकाल लिया, 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे बचेगा, देखिए 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के, ये कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, अंदर अपने पास बचा 7 की पावर 2 माइनस का 7 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3, ये अपने पास अंदर बचेगा। ठीक है, प्लस के अंदर ये टोटल वैल्यू हमने बाहर कॉमन निकाली तो प्लस के अंदर ये 1 बचेगा अपने पास। अब ये टर्म बचेगी, अब देखिए इसको, 7 की पावर 2 इंटू 25m प्लस 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के इंटू, ये देखिए साइंटिस्ट, इसको आप ऐसे नहीं करना है कि -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 आएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है ये ओनली 7 के ऊपर है और ये जो माइनस का सिंबल है ना ये इसके साथ में यहाँ से चल रहा है, ये माइनस का सिंबल इसके साथ में पहले से चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको -49 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है कि -7 का स्क्वायर 49 कर देंगे। अगर ये इस ब्रैकेट के अंदर होता, अगर ये ओनली -7 का स्क्वायर होता तब हम इसको 49 लिखते। ये जो माइनस का सिंबल है ये साथ में इसके पहले से चल रहा है। ठीक है, 49 अपॉन, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की पावर 3 होती है 8। ठीक है, 2 की 3 पावर करेंगे तो 8 आएगा और 8 दिए 24 आएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2 इंटू 25m प्लस 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के अपॉन में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 24 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये देखिए -49 प्लस ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास रिजल्ट आएगा 7 का स्क्वायर इंटू 25m प्लस 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के इंटू के अंदर, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब -49 प्लस 24, ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, अपॉन में 24 है, इसके अपॉन में 24 है, लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म इंटू मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास अब टोटल ये टर्म आई है। अब साइंटिस्ट ये टोटल टर्म 25 से तभी डिवाइड हो सकती है जब इस टोटल टर्म में से 25 कॉमन निकल जाए। अपने पास यहाँ पे ओनली 2 ही टर्म है, एक टर्म तो ये है और दूसरी टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म में से अगर 25 कॉमन निकल रहा है तो हम बोल देंगे कि दिस इज डिविजिबल बाय 25। तो देखिए 25 कॉमन निकल रहा है क्या, अगर हम दोनों में से 25 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 स्क्वायर m बच गया। ठीक है, प्लस का सिंबल है बीच में। यहाँ पे देखिए इस टोटल टर्म में से हम ये 25 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास ओनली ये टर्म बचेगी, ये माइनस का बचेगा सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल बचेगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, ये 25 हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास बचेगा 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के अपॉन 24 बचेगा, ये टर्म बचेगी अपने पास। देखिए टोटल टर्म में से 25 कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 7 स्क्वायर m माइनस 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के अपॉन 24 बचेगा। ठीक है, हम साइंटिस्ट अपना जो मेन टारगेट यही होता है कि टोटल टर्म में से 25 हमें कॉमन निकालना है। जो हमने 25 कॉमन निकाल दिया है तो इसका मतलब ये है दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 25 प्रूव्ड। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 15th क्वेश्चन।